वेलकम दोस्तों। आज जिस घिनौनी हकीकत का सामना दुनिया कर रही है, जिसे सुनते ही आपके होश उड़ जाएंगे, एक ऐसी फाइल जिसने दुनिया की नींद हराम कर दी है, जिस घिनौनी, शैतानी और बेगैरती फाइल एप्स्टीन फाइल की लिस्ट में शामिल है। दुनिया के बड़े टॉप मालदार लोगों से लेकर दुनिया के टॉप पावरफुल पॉलिटिशियंस और साइंटिस्ट का नाम, जो अपने आप को विश्व गुरु बताते हैं, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, जो कहते हैं कि महिला को अधिकार मिलना चाहिए। अबे बेगैरतों, क्या तुम महिला को अधिकार दिलाने के लिए जेफरी एप्स्टीन जैसे मुजरिम के आयरलैंड पर चले थे? और हाँ, जो लोग बहुत मॉडर्न बनने चले हैं, जिनको नफरत है इंसानियत से, जिनको चिढ़ है हिजाब से, और जो मासूम बच्चियों का कातिल, जिन्होंने जुल्म का हर लिमिट, हर हद पार की है, ये लोग दुनिया को अपना मासूम चेहरा दिखाते हैं और दुनिया के सामने भोलापन बनने का ढोंग करते हैं। और इनमें से कोई तो दुनिया को मार्स की ख्वाब दिखाता है और तलब जेफरी एप्स्टीन के घर में जंगली पार्टी की करता है। और इसी आरोप के लिस्ट में नाम आता है महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग की, जो शरीर से अपंग है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। इन फाइव के लिस्ट में नाम थी दुनिया के पावरफुल प्रेसिडेंट, बिलियनर्स, साइंटिस्ट, रॉयल्स और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के बड़े लोग। दावा है कि जेफरी एप्स्टीन के इस आयरलैंड पर सिर्फ पार्टी नहीं होती थी, बल्कि अंडर एज गर्ल्स का एक्सप्लोटेशन होता था। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये वहशी दरिंदे इंसानी शक्ल में छुपे दुनिया को धोखा दे रहे हैं? नहीं, ये शायद भूल चुके हैं हर जुल्म का बदला देना पड़ता है। ये अपने आप को धोखा दे रहे थे। ये लोग वहाँ 11 से 14 साल की मासूम बच्चियों का घिनौनी सौदा करते थे। वैसे आप क्या कहते हैं? इंसाफ की बाजार में इन सब से सवाल तो होना चाहिए। अगर आपके पास 5 मिनट है तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए इंसाफ की कटघरे में इन सब को खड़ा करते हैं। 30 जनवरी 2026 को जब 30 लाख पन्नों से ज्यादा और 17 लाख से ज्यादा फुटेजेस का ढक्कन खुला, तो इस फाइल से जो बदबू आ रही थी उसे महसूस करके दुनिया ने कहा, ये जब तक बंद था तभी तक ठीक था। इल्जाम बहुत कड़वे और बहुत बड़े थे। दुनिया परेशान थी। पहला सवाल है इलॉन मस्क को लेकर कि भैया, आप तो दुनिया को मंगल ग्रह का ख्वाब दिखाने चले थे और आप तलब करते हैं एप्स्टीन के घर में जंगली पार्टी का, जो मासूम बच्चियों का सौदागर था। और सिर्फ सौदागर नहीं, घिनौनी सौदागर। क्या आपको बहुत टेंशन हो गया था तो आप जेफरी एप्स्टीन जैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल के घर मासूम बच्चियों का सौदा करने चले थे, या फिर कोई और बात है? सवाल प्रेसिडेंट मोदी से भी है, जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा लगाने की ढोंग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको ढोंग ही तो कहा जाएगा। ये इंडिया के लिए शर्म की बात है कि एप्स्टीन जैसे क्रिमिनल के फाइल में प्रेसिडेंट मोदी का नाम क्या कर रहा है। 2017 की मेल में एप्स्टीन का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसराइल के सफर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए नाचते और गाते हुए नजर आए। सो मोदी जी, आपका नाम इस क्रिमिनल के फाइल में क्या कर रहा है, क्या बताएंगे? सवाल स्टीफन हॉकिंग को लेकर, जो बॉडी से अपंग है, चल फिर नहीं सकता। व्हील चेयर पर बैठे ये महान साइंटिस्ट का नाम आया कि ये महोदय एप्स्टीन के टापू पे क्या कर रहे हैं। बहुत सारी फुटेजेस निकल कर सामने आ रही है और इस बात से दुनिया को हैरानी होनी भी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और पता चलना चाहिए कि ये जिनको हीरो समझे बैठे हैं, वो पर्दे के पीछे कर क्या रहे हैं। एप्स्टीन फाइल के लिस्ट में सवाल प्रेसिडेंट ट्रम्प से भी है। जब उनका नाम आया तो लोगों ने कहा कि हम जानते थे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प रंगीन मिजाजी तो है, लेकिन ये सब करेंगे इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या ट्रम्प कुंवारी बच्चियों का गिफ्ट लेते थे? डेमोक्रेसी का प्रचारक ट्रम्प को लेकर कड़वी बात एप्स्टीन के फाइल में आ रही है, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन और उनके बीच जो रिलेशन थी वो सिर्फ सोशल नहीं बल्कि बहुत गहरे बताए जा रहे हैं। वैसे ट्रम्प की टीम पर्दे के पीछे जिस चीज को छुपा रही थी, वो 2026 की इस एप्स्टीन फाइल्स ने उस पर्दे को फाश कर दिया। ये भी आरोप है कि मिस्टर प्रेसिडेंट और जेफरी एप्स्टीन के बीच दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक गहरी और बहुत गंदी संबंध बताया जा रहा है। सो सवाल तो प्रेसिडेंट ट्रम्प से भी है, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा प्रचारक। बहुत गंदे और गंभीर आरोप बिल गेट्स को लेकर। सवाल जो सोशल
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो बहुत शॉकिंग है। 30 जनवरी 2026 को जो फाइल सामने आई जिसमें जेफरी एप्स्टीन के लिखे हुए 7 मेल ड्राफ्ट्स मिलने का दावा किया जा रहा है। इस मेल्स में बिल गेट्स की इमेज का धज्जियां उड़ा देने वाली बातें लिखे होने का इल्जाम है। दुनिया के सामने अपने आप को एज अ मसीहा पेश करने का ढोंग करने वाले कई बातें सामने आई है। बिल गेट्स की एक्स वाइफ मेलिंडा के बीच तलाक का वजह इसी को बताया जा रहा है, क्योंकि मेलिंडा को बिल गेट्स का ये जेफरी एप्स्टीन के साथ दोस्ती पसंद नहीं थी। रशियन लड़कियों के साथ संबंध थे और इसी वजह से उन्हें डिसीज होने की बात कही जा रही है। तो अब पब्लिक फैसला करे। अगर ये बात सच हुई तो ये इंसानियत के साथ बहुत बड़ी धोखा है। अगर परोपकार के नाम पर करोड़ों डॉलर्स देने वाला इंसान पर्दे के पीछे किसी अपराधी के सामने दवाइयों के लिए भीख मांग रहा था। सो ये सब चीजें हैं जो अभी चल रही है। और भी ग्लोबल हिस्ट्री, फेमस और हिडन ऑथेंटिक बेस्ड डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं ग्लोबल हाथी पे।